ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के इस श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में सहृदय स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत में जो है चित्रकेतु महाराज की कथा समझ रहे हैं। पहले हमने उनके अगले जन्म की कथा समझी और फिर पिछले जन्म की हम समझ रहे हैं। अगले जन्म में वो जो है वृत्रासुर बने थे, और वृत्रासुर वो क्यों बने, देवताओं से क्यों लड़ाई की, वो सब इस कथा के बाद माध्यम से मालूम पड़ रहा है। और उसकी कथा अभी आएगी आज कि कैसे ये एक महान राजा, एक अच्छे भक्त चित्रकेतु एक असुर बने। तो कल हमने, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, स्तुतियां पढ़ी थी। किसके द्वारा स्तुतियां की गई थी? चित्रकेतु के द्वारा चित्रकेतु महाराज के द्वारा स्तुतियां की गई थी। किसकी स्तुतियां की गई थी? भगवान अनंत भगवान। क्या बात है, वेरी नाइस। अनंत देव की, अनंत शेष भगवान की। और वो जब आंखों से रो रहे थे तो उनके पाद पाद जो है वो भीग गए थे, जो रो रहे थे तब चित्रकेतु महाराज। और बहुत ही सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं उन्होंने की थी भगवान से। शुरुआत ही उन्होंने यहीं से की थी कि जिनकी बुद्धि काम द्वारा हर ली गई है वो किनकी पूजा करते हैं? यस, देवी देवताओं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो शुरुआत ही उन्होंने यहाँ से की थी। और फिर उन्होंने अलग 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 प्रार्थनाएं की, और बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने भगवान से निवेदन किया भक्ति के बारे में। और निवेदन करते समय अंत में उन्होंने खास करके अपने गुरुदेव को याद किया। और उनके गुरुदेव कौन? नारद मुनि। तो नारद मुनि को याद किया उन्होंने। ये हमने पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जहां तक कल पढ़ लिया था उससे आगे। ठीक है। और हमने भजन भी एक दो डिस्कस किए थे, याद होगा तो आपको। दर्शन पवित्र करो यही तो मार्गो। दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं आप तो भगवान दर्शन से पवित्र कर देते हैं। आपका नाम मात्र लेने से जो है हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। अजामिल की कथा में हमने अच्छे से समझ लिया था, इस जन्म के नहीं, अगले जन्म, पिछले जन्म के नहीं, कई कई जन्मों के सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। आज एक भक्त रात भर जागने वाले हैं क्या आप? माता जी, आप रात रात भर जागने वाले हैं? आप आ रहे हो? प्रभु जी मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया। एक माता जी जो है वो ज्वाइन करते यूएस से, तो ऐसा लगा कि वो भी रात भर जाग करके आज कथा अटेंड करने वाले हैं। डेली रिकॉर्डिंग सुनते हैं वो लोग। ठीक है। तो आज हम आगे पढ़ रहे हैं। जो स्तुतियां पूरी हो गई थी, अब हम आगे आज देख रहे हैं कि महाराज चित्रकेतु की स्तुति सुनकर भगवान अनंत अत्यंत प्रसन्न हो गए। और उन्होंने उनसे कहा, हे राजन, महर्षि नारद और अंगिरा के निर्देशों का पालन करने से समस्त दिव्य ज्ञान आपके हृदय में उजागर हो चुका है। क्या करने से? अंगिरा मुनि और नारद मुनि के निर्देशों का पालन करने से।
पालन करते ही क्या हुआ, भगवान के दर्शन हो गए। कितने दिन में दर्शन हुए, कितने प्रभु दिन जी, का बोला था, 7 7 दिनों days। में 7 7 days। ठीक है, बहुत बढ़िया। फलस्वरूप आप प्रत्यक्ष मेरा दर्शन कर पा रहे हैं, भगवान ने भी कंफर्म कर दिया। कई बार हम क्या अपने ऊपर प्राइड करते हैं, क्या करते हैं, नहीं नहीं मैंने मेहनत की, मैंने व्रत किया, मैंने उपवास किया, इसकी वजह से मुझे जो है भगवान के दर्शन हुए। यहाँ पर फिर से हम इस बात को याद दिला रहे हैं भगवान कि ये तुम्हारे ऊपर तुम्हारे गुरु की कृपा है, इस कारण से तुम दर्शन कर पा रहे हो। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? कई बार हम इस अहंकार में, इस गलत फहमी में चले जाते हैं कि मेरे अंदर वो ताकत है, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है जिससे कि मैं जो है भगवान की भक्ति कर रहा हूं और भगवान के दर्शन कर पाऊंगा, भगवान की भक्ति कर पाऊंगा। तो ये दोबारा से भगवान ने याद दिला दिया है कि आप मेरा प्रत्यक्ष दर्शन कर पा रहे हैं। किसके फलस्वरूप? नारद मुनि और अंगिरा मुनि की कृपा के फलस्वरूप। आपका जीवन धन्य है। अब भगवान बोल रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब कोई जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूलकर स्वयं को मुझसे विलग देखता है, तब उसका सांसारिक जीवन आरंभ होता है। अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम भगवत गीता में भी इस बात को पढ़ चुके हैं। हम इस भौतिक जगत में क्यों कष्ट भोग रहे हैं, इस भौतिक जगत में हम क्यों कष्टों के अलग अलग प्रकार के अनुभव ले रहे हैं? यस, बताइए। कि हम भगवान को भूल अपने चुके हैं। आध्यात्मिक भगवान को भूल गए। क्या? भगवान की भक्ति मात्र करते कृष्ण हैं। को भूलने के कारण, हमेशा याद रखिएगा, आज हम इस भौतिक जगत में हैं जहां पर कोई भी काम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है। उस भौतिक जगत में हमारे आने का कारण क्या है? कृष्ण भूलिया। याद करो वो स्टोरी, बार बार ये स्टोरी बहुत बढ़िया है। ये कौन सी? कि एक दिल्ली के बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े अमीर व्यक्ति, उनका बेटा जो है उनको छोड़ करके चला गया चांदनी चौक में, और वहां पर जो है धीरे धीरे एवरीडे पार्टी करता था। मैंने लंबे में समझाई हुई है स्टोरी, सबको मालूम है ना ये वाली? यस नो? चलो, यस प्रभु जी। कुछ लोग ऐसे मत करो प्लीज, ठीक है, फिर से बताएंगे फिर हम, ठीक है। शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान से देना और अच्छे से समझना। आप सभी लोग, आप जितना ध्यान से सुनोगे उतना अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। हरे कृष्णा। तो एक बार एक बहुत बड़े व्यापारी थे, ये एक कहानी है, और ये व्यापारी कह सकते हैं भारत के भी सबसे अमीर आदमी थे, बहुत बड़े अमीर आदमी। और दिल्ली में अकबर रोड, औरंगजेब रोड जो नाम दिया गया दूसरे लोगों के द्वारा, उस रोड पे वो रहते थे। बहुत बड़ी कोठी, बहुत बड़ा बंगला, खूब पैसा, वहां पर रहते थे। पति पत्नी साथ में है, और बेटा है, एक और बेटा है और एक बेटी है। इस प्रकार से वो वहां पर रहते थे। पैसा कितना है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और भारत के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। हुआ ये कि बेटा जो है समा उधर दोस्तों के चक्कर में आ गया, दोस्ती ज्यादा उसकी हो गई, और उसने डिसाइड किया कि अब मैं जो है माता पिता के साथ में आनंद नहीं लेना चाहता, माता पिता के साथ में मैं खुश नहीं रह सकता। उसको कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा लग गया, मैं अपना अलग से खुश रहना चाहता हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगा। तो पिताजी से जाके बोला, पिताजी देखो मैं अब यहाँ पे घर पे नहीं रहना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, उसको समझाने की कोशिश की, नहीं समझ रहा है। अल्टीमेटली वो भी एक दिन डिसाइड करके आ गया कि देखो मुझे पिताजी आपके साथ में नहीं रहना है, मुझे दोस्तों के साथ में रहना है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ये हम सबकी कहानी है। प्रभु जी मेरे पिताजी भी रिचेस्ट है क्या? हाँ, आपकी इसलिए कहानी है क्योंकि आपके पिताजी भी रिचेस्ट है। आज आपको मालूम पड़ेगा कि आपके पिताजी कितने अमीर है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये बेटा जो है पिताजी के पास गया, और पिताजी ने फिर बोला कि नहीं नहीं तुम मत जाओ, लेकिन बेटा बोलता मुझे जाना है। बेटे ने जिद की, बेटा वहां से जा रहा था। पिताजी ने कहा कि देख तू कहाँ भटकेगा, तू बहुत सारा पैसा लेके जा। तो वो पैसा लेकर के निकल गया, और दिल्ली के अपने अकबर रोड, औरंगजेब रोड से वो निकल करके कहाँ पहुंचा? चांदनी चौक। चांदनी चौक में एक 5 स्टार होटल बुक की, वहां पे सारा पैसा जमा करा दिया उसने, सारे दोस्तों को बुलाया, और एवरी डे क्या करने लगा? पार्टी।
खूब ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मीट ईटिंग, पार्टी चलने लगी खूब। पहले दिन जिस दिन उसने फर्स्ट पार्टी की थी अपने माँ बाप को छोड़ के आने के बाद, अरे आजादी मिल गई, मजा आ गया भाई, आजा, अब कोई माँ बाप का चिंता नहीं, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं, चल निकाल बोतल निकाल। हाँ? इस प्रकार से जब उसने चालू किया, ध्यान से सुनिएगा, उसी पहले दिन से उसकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो गया। धीरे 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 उसकी मेमोरी खत्म होना शुरू हो गई। और एवरीडे जैसे जैसे वो पार्टी करता था, एंजॉयमेंट करता था, भोग में लिप्त होता था, उसकी मेमोरी क्या होती जाती थी? इशारा करके बताओ, मेमोरी क्या होती जाती थी? खत्म होती जाती थी धीरे धीरे धीरे। और इस प्रकार जो है उसका पैसा उसने उपयोग किया, उपयोग किया, उपयोग किया, उपयोग किया, 1 साल 2 साल खूब पैसा उड़ाया, और दूसरे साल के अंत तक तो उसकी सारी की सारी मेमोरी खत्म। और मेमोरी भी खत्म हो गई, साथ में और क्या खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया? पैसा भी खत्म हो गया। अब उसके दोस्त नहीं आसपास, अब वो अकेला। होटल का जो बड़ा सा मैनेजर था वो आकर के बोलता है, सर आप हमारे यहाँ पर 1 साल रहे, 1.5 2 साल रहे, बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा और पैसा डलवा दीजिए ना सर, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बोले पैसा कहाँ से लाऊं मैं? हाँ, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गया? मेमोरी पूरी तरह से लॉस हो चुका है। अब जो है वो होटल का मैनेजर बोलता है, सर आप कृपया करके होटल खाली कर दीजिए। और जबरदस्ती फिर उसको ये होटल खाली करना पड़ा। चांदनी चौक में एक गुरुद्वारा है, एक मंदिर है, वहां आसपास उसके, वहां पर वो सोने लगा, वहीं पर अपनी रात्रि बिताने लगा। उसी जगह पर वो अपना, कौन है? रिचेस्ट पर्सन का बेटा। एक बार आंख बड़ी करके बताओ, रिचेस्ट पर्सन का बेटा है। तो इस प्रकार से वो वहां पर गरीबों के जैसे, भिखारी के जैसे अपनी जिंदगी निकाल रहा है वहां पर। और इस तरह से समय निकलता गया, उसके कपड़े भी नहीं है, अब उसके पास फट गए। अब वो बस एक जो खाना वहां पे लंगर में, भंडारे में मिलता है, उसी से अपना दिन चला रहा है। और बस भूल चुका है अपने पेरेंट्स को, कुछ भी मालूम नहीं है। उसके माता पिता ने कोशिश की बीच में न्यूज में देने की, टीवी में देने की, पेपर में देने की, लेकिन कोई बाद में पहचान नहीं पाया, नहीं समझ पाया। और इस प्रकार ये बेटा जो है वो वहां पर एक बहुत ही ज्यादा गरीब की जिंदगी निकाल रहा है। बेटा किसका है? रिचेस्ट पर्सन का बेटा है। अब वो थोड़ी थोड़ी खुशी के लिए रोता है, भीख मांगता है, थोड़ा खाना दे दो, कोई कपड़ा दे दो, कोई सोने के लिए कंबल दे दो, ठंड लग रही है। इस प्रकार से वो थोड़ी थोड़ी खुशी के लिए भीख मांगता है। ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हुआ? अब जो है हमारे गुड़गांव के कोई एक व्यक्ति वहां पर चांदनी चौक गए हुए थे, और चांदनी चौक गए हुए थे तो उन्होंने उस लड़के को देखा, और देखते ही पहचान गए, अरे ये तो उनका बेटा है, तो रिचेस्ट पर्सन, जिनका पूरा दिल्ली एनसीआर में सब जगह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, सबसे बड़े बिल्डर है, उनका बेटा है ये तो, भारत के वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट पर्सन का बेटा है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? बहुत गरीब है, गरीब की जैसे जिंदगी निकाल रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है थोड़ा कपड़ा दिया उसको, और उनको खाने वगैरह की वस्तुएं दी, उसको अच्छी जगह खाना खिलाया, और उसको कुछ और पैसे दिए। इस प्रकार से उसके 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन अच्छे से ठीक ठीक निकल गए। फिर से पैसा खत्म, और फिर वापस वो गरीब हो गया पूरी तरह से। सन ऑफ दी, याद रखो, बीच बीच, सन ऑफ दी रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया। और वो गरीब के जैसे भीख मांग रहा है, खुशी ढूंढ रहा है, थोड़ी थोड़ी खुशी कहीं से मिल जाए, इस तरह से उसका जीवन चल रहा था। अब आप सबकी जानकारी के लिए, हमारी क्लास में से एक भक्त वहां पर गए, भावना साहू जी, और वहां पर जा करके देखा, अरे ये तो रिचेस्ट पर्सन का बेटा है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ का बेटा यहाँ क्या कर रहा है, क्या हो गया इसको? उस प्रकार से वहां उन्होंने देखा कि अरे 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 ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने पहले क्या किया, उनको खाना खिलाया। सभी लोग समझिए इस बात को, पहले क्या दिया? खाना खिलाया, फिर उसको कुछ कपड़े वगैरह, कुछ पैसे वगैरह दिए, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर दिया कि मुझे इसकी मेमोरी वापस लानी है। तो वो जो है वो आईपैड लेकर के
उनके घर पे गए, औरंगजेब रोड पर, और वहां जाकर के उनके गार्ड से, उनके घर में जो भी लोग थे उन सब से मिले, और माता पिता से मिले खास करके, और वहां पर और भी जो लोग थे उन सब से मिले। उनकी सारी फोटो, उनके सारे गार्डन की फोटो, बचपन की साइकिल, बड़ी साइकिल, बाइक, कार, जो उनका खाना पसंद था, माँ बाप के साथ में फोटो जो थी, वो सब कुछ इकट्ठा कर लिया और लेकर के कहाँ पहुंच गए? चांदनी चौक, गुरुद्वारे के पास में। अब वो वहां पर ऐसे भिखारी के जैसे वो खाना खा रहा था, उस समय में उसको अच्छा खाना लेके दिया, साथ में खाना खाते समय उसके सामने क्या रख दिया? जैसे छोटे बच्चे के सामने आजकल माँ बाप रखते हैं आईपैड, वैसे उसके सामने वो आईपैड रखा और उसे ऐसे ऐसे स्लाइड करते गए, वो पिक्चर्स, वो फोटोज, वो सब दिखा रहे हैं उस आईपैड के अंदर, देखते जा रहा है, वो देखते जा रहा है, देखते जा रहा है, खाते जा रहा है। एक दिन गए, दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, कोई सफलता नहीं मिल रही, कुछ मेमोरी वापस नहीं आ रही। चौथे दिन गए, पांचवें दिन गए, छठे दिन गए, सातवें दिन गए, ऐसे जाते गए, मेहनत कर रहे कि मेमोरी आ जाएगी, मेमोरी आ जाएगी। ऐसे करते 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 11वें दिन जब वो खास करके उसकी मम्मी के साथ में, उसकी मदर के साथ में जब फोटो उसने देखी, तो एकदम से उसकी मेमोरी वापस आ गई थोड़ी सी। और जैसे ही मेमोरी उसकी वापस आई, तो वो क्या करने लगे यार? सबसे पहले खाना खाते खाते वो रुक गया और आंख से आंसू टपकने लग गए। एक तरफ हंस भी रहा था और रो भी रहा था। रो भी रहा था। क्यों? क्योंकि हंसी खुशी इस बात की थी कि मैं रिचेस्ट पर्सन का बेटा हूं, ये याद आ गया उसको। अब उसको याद आने मात्र से उसकी सारी समस्या क्या होने वाली है? बोलो, समाप्त होने वाली है, सारी की सारी समस्या। अब जो है धीरे धीरे और फोटो देखते गए, और फोटो देखते गए, और फोटो देखते गए, सारी मेमोरी आ गई। रोया जा रहा है, रोया जा रहा है, रोया जा रहा है, रो रहा है। जो भक्त आईपैड लेके गए थे, ओ भावना जी, उसने उसको थोड़ा सा पीठ थपथपाया, उसको साथ में किया और उसको जो है बोला कि चलो अब हम तुम्हें अपने तुम्हारे घर ले चलते हैं। अब वो घर की तरफ जा रहा था तो अंदर एकदम खुशी हो रही है, मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं अपने सारे पापों से मुक्त हो गया, सॉरी, मैं अपने सारे कष्टों से मुक्त हो गया, मेरी सारी जिंदगी जो एक गरीब के जैसे निकल रही थी, अब वो सब समाप्त हो गई। वो ऐसे करते 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 घर की तरफ जा रहा था, और जब जा रहा था तो उसको आंसू भी आ रहे थे और बहुत खुश भी था। और मन में उसके एक हिचक थी। क्या हिचक थी? कौन बताएगा? क्या हिचक थी? वो ये सोच रहा जब था मैं ना माता पिता को कैसे नजरें मिलाऊंगा। गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती करेगा मैंने इससे। अपने मैंने माँ बहुत बाप बड़ी को छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। गलती अभी की है। माँ बाप को मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? किस आऊंगा, मुंह से उनके पास जाऊंगा? जाऊंगा। इस बात का उनको जो है ग्लानि हो रही थी, हिचक हो रही थी। अब वो जैसे ही घर के बाहर गाड़ी पहुंची, मेन गेट आया, वहां पर जो है दो लोग खड़े हुए थे। उन दो लोगों ने पहचान लिया, अरे बाबू आप वापस आ गए, अरे बहुत अच्छा किया आप आ गए सर, आप वापस आ गए। और वो भी सर भी पहचान लिए, वो लड़का भी उनको पहचान लिया, अरे राम भैया, श्याम भैया, हाँ कैसे हो आप, अच्छे हो? वो बहुत खुश हो गया। दरवाजा खुला, अंदर की तरफ जा रहे हैं, और वो गार्डन, वो सारा आसपास गाड़ी का पार्किंग, वो बड़े बड़े अच्छे वहां पर बने हुए बैठने के स्थान, वो झूला, वो सब कुछ देख करके उसको खुशी हो रही है, बहुत खुश हो रहा है। और जैसे जैसे अंदर, घर के अंदर जा रहा था, मेन घर के पास में पहुंचा, और अंदर जब पास में पहुंचा, दरवाजा खोलने में उसको बहुत हिचक हो रही थी। दरवाजा खोलो या ना खोलो, दरवाजा खोलो या ना खोलो। और साथ में वो व्यक्ति जिसने उनको वो मेमोरी याद दिलाई थी, वो साथ में थी। और जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए इच्छा कर रहे थे, दरवाजा खोलना चाह रहे थे, उतने में तो अंदर से उसके पिताजी आते हैं और दरवाजा खोलते हैं। और जैसे ही वो अपने पिताजी को देखता है, रोने लग जाता है। वो दंडवत प्रणाम करता है, पिताजी माफ कर दो, गलती हो गई, आपको भूल के मैं चला गया, मेरे से गलती हो गई, पिताजी मुझे माफ कर दो। पिताजी ने कुछ नहीं बोला, उसको उसको जमीन से उठाया, गले लगाया, मेरा बेटा तू वापस आ गया, बस यही सब कुछ है। पिताजी भी थोड़ा आंखों में आंसू भर गए, माँ के भी आंसू भर गए।
माँ को भी गले लगा, पिताजी को भी गले लगा, भाई बहन को भी गले लगा, और अपनी गलती के लिए वो बहुत पछता रहा था। माँ बाप ने उसको स्वीकार कर लिया, बेटा कोई बात नहीं, तू वापस आ गया, ये सबसे बड़ी बात है। इस प्रकार से वापस वो एक सदा सर्वदा के लिए एक अमीर घर में पहुंच गया, जहां उसको किसी भी प्रकार की सुविधा की कोई कमी नहीं, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। ये कहानी किसकी थी? हमेशा याद रखना इस कहानी को, बहुत सारे कनेक्शंस आते हैं बीच बीच में। ये कहानी किसकी थी? हमारी हमारी हमारे लिए हमारी हमारे कहानी। और भगवान के संबंध की। रिचेस्ट पर्सन कौन है? कृष्णा। कृष्णा, मुरली मनोहर, भगवान श्री कृष्ण, द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर कृष्ण, सहस्र लक्ष्मियां जिनकी सेवा में लगी हुई है, उनके बेटे हैं हम। और उनको हम अलविदा कह के आए थे, उनको कह के आए थे, भगवान मैं आपके साथ में नहीं रहना चाहता, मैं तो जो है अलग से एंजॉय करूंगा। और हम इस भौतिक जगत में आ गए। भौतिक जगत क्या है? चांदनी चौक। भगवान का घर क्या था? हमारा घर क्या था? गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन वो छोड़ करके यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर भटक रहे हैं, भोग कर रहे हैं, कर रहे और भगवान को भूल गए। जैसे ही भगवान को भूल गए, जैसे ही वो अपने माँ बाप को भूल गया, उसकी जिंदगी में कष्ट चालू हो गए। वैसे ही हमारी जिंदगी में कष्ट चालू हो गए। और एक दिन गुरुदेव आते हैं, हमारे गुरुदेव जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी। एक आता है समाज सेवी। पहला कौन था? पहला व्यक्ति समाज सेवी। पहला व्यक्ति कैसा था? शरीर को मदद करने वाला, कि देखो आप खाना खाओ, आप थोड़ा कपड़े ले लो, ऐसा करके मदद करके चला गया। पहला व्यक्ति मदद किया था और दूसरा व्यक्ति भी मदद किया था। दोनों की मदद में क्या फर्क है दिनेश गहलोत जी? दोनों की मदद में क्या फर्क है दिनेश गहलोत जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पहले वाला व्यक्ति जो था वो शरीर के लिए सुविधा देके गया, जो दूसरा वाला था जो आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान देके गया। हाँ बहुत अच्छा। तो एक जो थी वो टेम्परेरी मदद थी, और एक कैसी मदद थी? परमानेंट। परमानेंट। हमेशा हमेशा के लिए उसके कष्टों से उसको मुक्ति दिला दी। गुरुदेव वो जो भगवान व्यक्ति जो के है उनके पास गया था, उस व्यक्ति ने जाकर के क्या दिखाया था उनको? आईपैड। आपको मालूम है हमारे गुरुदेव भी हमारे पास आईपैड लेके आते हैं। वो आईपैड क्या है, किसी को मालूम है? हरि नाम। हरि नाम। प्रभु जी की लिखी हुई बुक, किताबें। ये वो आईपैड है, शास्त्र। ये वो आईपैड है। श्रीमद् भगवद गीता, श्रील प्रभुपाद की जय। और उसमें वो खोल के ऐसे दिखाते हैं, इसमें पूरा वीडियो चलता है। इसके अंदर क्या चलता है? वीडियो, फोटो, ऑडियो सब चलता है। जब देखते हो ना, हाँ ममे वांशो जीवलोके जीवभूत, हाँ मैं कृष्ण का बेटा हूँ, सारे जीव मेरे भाई बहन है, सब सनातन है। अरे वाह, अच्छा। मैं आध्यात्मिक जगत से हूँ, वहां पर पैसे की, धन संपत्ति की कुछ कमी नहीं है। अरे वाह, वहां जाकर के वापस नहीं आना पड़ता। अरे वहां पर सूर्य चंद्रमा और किसी भी प्रकार की बिजली की आवश्यकता नहीं है। अरे वाह। इस प्रकार से जब हम इसको देखते जाते हैं, क्या वापस आती है? बोलो, मेमोरी वापस आती है। और हम वो दिन, जिस दिन हमें अच्छे से रियलाइज होता है ना, आंख से एक आंसू टपकता है कि हे कृष्णा, मैं आपको भूल के कहा गया, हे गोविंद मैं आपको क्यों भूल गया। तो कृष्ण से अपने संबंध को याद करने मात्र से हमारे सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस बात को याद कर लीजिए। कृष्ण के साथ हमारे संबंध को याद करने मात्र से हमारे सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जैसे वो गरीब बच्चा, जो अमीर बाप का बेटा, वो गरीब के जैसे वो चांदनी चौक में समय निकाल रहा था, उनको पिताजी के साथ उसके संबंध की याद आने मात्र से क्या हो गया? सारे कष्ट समाप्त हो गए, और परमानेंटली, टेम्परेरी नहीं। तो आज हम इस भौतिक जगत में कोई दुख पा रहे, कष्ट पा रहे, इन सब का कारण क्या है? कृष्ण से विस्मृति। इसलिए बड़े बड़े आचार्य गण, जब कभी आप उनसे आशीर्वाद मांगते हो, तो वो क्या आशीर्वाद देते हैं मालूम है? क्या आशीर्वाद देते हैं? कृष्ण मतिरस्तु, कृष्ण मतिरस्तु। क्या मतलब है इसका?
कृष्ण की मति हो तुम्हारी, तुम्हारा और कृष्ण का जो संबंध है वो तुम्हें याद आ जाए। कृष्ण मते रस्तु, हर समय तुम कृष्ण भावना भावित हो। ये बहुत ही सुंदर कहानी है। भगवत गीता क्लास में हमने बार बार सुनाई है, 1 2 3 बार सुनाई है। यहाँ पर भी आज सुनानी हमने आवश्यक समझी, क्योंकि आप लोग कुछ नए लोग भी थे, कथा में जुड़े हुए थे। जितने भी बालक हैं, हम सब लोग वही बालक हैं। गुरुदेव की कृपा है कि हमें याद दिला रहे हैं। सबका नाम ले लेके लिखा हुआ थैंक यू भगवत प्रभु गीता जी, में। मुझे ये कहानी नहीं पता थी, मैंने पहली बार सुनी है सर। प्रभु जी धन्यवाद। बहुत सारे लोग, मैं कई बार जब खास करके यात्रा लेके जाता हूँ और ये कहानी जब सुनाता हूँ ना, इसका अंत होता है, भक्त लोग पूरा भावुक हो जाते हैं। और मैं थोड़ा स्ट्रांगली बोलता हूँ कि यू लेफ्ट कृष्णा एंड केम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, कृष्णा still remembers you and welcomes you at his abode गोलोक वृंदावना। वो अभी भी आपको स्वागत कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जितना हम ईगर नहीं है भगवान के धाम जाने को, अपने घर जाने को, उससे कई कई गुना कृष्ण ईगर हैं हमें अपने धाम बुलाने को। कृष्ण व्याकुल है, अब ये आत्मा मेरे पास आएगी, वो व्याकुल है। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमें यहाँ पर मिलती है इस कहानी से, बहुत ही सुंदर है। अलग अलग तरीके से इसमें सारे एग्जाम्पल्स काम करते हैं। क्या गरीबों को खाना देना, रोटी कपड़ा देना ये अच्छा है? हाँ अच्छा है, पर अच्छा क्या हो सकता है? उनको भी याद दिलाना कि तुम भी कृष्ण की संतान हो, हरे कृष्ण जप करो, तुम्हारा भी अधिकार है अपने बाप के ऊपर, तुम्हारा बाप भी वही अमीर बाप है जो मेरा बाप है। ये याद दिलवाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में लिखा है तात्पर्य के अंदर, अगर पैसा देना चाहते हो, अगर दान देना चाहते हो, उन लोगों को दो जिन्होंने ड्यूटी ले रखी है लोगों के घर जाके, ऑफिस जाके, दुकान जाके याद दिलाने की कि देखिए आप भगवान के बेटे हैं, आप कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, चलो वापस भगवान के धाम चलो, भक्ति करो। उनको मदद करनी चाहिए। ये लोग सही हकदार है आपकी मदद के, ये लोग सही हकदार है। प्रभु जी कई बार आईपैड दिखाने से भी याद नहीं आता, क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को लेके जाते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर, वहां लेके जाते हैं, समझ रहे हैं आप? तो इस्कॉन के टेम्पल जो है वो हॉस्पिटल है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है, और वहां जाके जब अपने ठाकुर की, अपने पापा की प्रतिमूर्ति देखता है, वो राधा वृंदावन चंद्र, यही तो मेरे पापा है, यही तो मेरे मम्मी है। हाँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वहां जाता है, फिर से उसको याद आता है। इस्कॉन के मंदिर क्या है? केंद्र है मेमोरी को रिवाइव करवाने के। 1 2 3 4 ये केंद्र इसलिए बनाए जा रहे हैं, याद आएगा तुम्हारा जो भगवान के साथ संबंध है। चित्रकेतु को उसका बेटा वापस से उस आत्मा में आकर के बोलता है, कौन सा माँ बाप, तुम कौन से पिताजी, कौन से माता जी? सब संबंध टेम्पररी है इस भौतिक जगत में, एक ही संबंध परमानेंट है, वो क्या है? भगवान के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, हमें समझना है। इतनी सुंदर कहानी के साथ हमें ये समझ में आता है, बहुत ही रिलेटेबल है, हम आराम से इसको अपने साथ जोड़ करके समझ सकते हैं। तो प्रभु जी पहले फिर हमने गोलोक देखा हुआ है सब, है ना प्रभु जी? यस, पर भूल गए हैं, प्रभु जी तभी आपका कृष्णा घर राधा भूल रानी गए को हैं, अपना डांट घर देना है। भूल गए हैं, वहां सारा भगवान का ऐश्वर्य भूल गए हैं। प्रभु जी भावना साहू जी का रोल, प्रभुपाद जी का रोल है इसमें। हाँ, वो प्रभुपाद जी का रोल कह सकते हो, नहीं तो जो प्रभु जी लोग हैं उनका रोल कह सकते हो। प्रभु जी लोग भी क्या करते हैं, प्रभुपाद जी तो प्योर डिवोटी हो गए, यस, वो हमें वापस लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली वहां पर मैं लास्ट टाइम कथा में बताया था, ऐसा बताया था कि जो व्यक्ति जो भगवान का भक्त है, जिसने याद दिलाया, वो प्रभुपाद जी हैं, वो प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपने जैसे बहुत सारे सेवकों को छोड़ रखा है। इनको मैसेज कर दो प्लीज, इंदिरा मवाड़िया माता जी का अपना नेटवर्क चेक करो, सबको आवाज आ रही है।
ठीक है। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, ये ओरिजिनल कहानी है प्रभु जी। ये ओरिजिनल नहीं है, हाँ। कहानी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन इसका तथ्य ओरिजिनल है। बट यहाँ पर एक बात और बता दूं, ऐसी घटनाएं हो चुकी है। सही बात। ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतीकात्मक कथा। नारद मुनि ने बताई थी पुरंजन की कथा, नारद मुनि ने बताई थी जंगल में वो व्यक्ति जा रहा है उसकी कथा, प्रतीकात्मक कथा। तो प्रभुपाद जी ने बोला लाइक सन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। ये कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये सब प्रभुपाद जी का दिया हुआ है। आप ऐसे कर सकते हो अपनी आंखें खोल करके कि हाँ प्रभुपाद जी आपने सब कुछ बताया है। यस, थोड़ा बहुत मैंने ऐड किया है इधर उधर से थोड़ा और उसको रिलेट करने के लिए, बाकी प्रभुपाद जी ने बताया शॉर्ट में। क्यों भूल गए प्रभु जी हम अब अपने राधा कृष्ण को? बहुत गुस्सा आता है कभी अपने आप पे। ये देखो कोट है प्रभुपाद जी का, गुरु जी का कोट है, क्या है? The Lord is more anxious to take us back into His kingdom than we can desire. भगवान हमारे से ज्यादा चिंतित हैं, ज्यादा उनके अंदर इच्छा है अपने धाम में लेके आने की, जितना हम कुछ इच्छा भी कर ले। उससे कई ज्यादा एंग्सियस भगवान है, उससे कई ज्यादा भगवान चाहते हैं कि हम अपने घर चले जाए, अपने पिताजी के पास चले जाए। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी मैंने दो याद किए हैं गीता के। मन मनावो मदक तो मध्याजी माम नमस्करो माम वैश्याय सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसिमे सर्व धर्म परित्याजम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष यिष्यामि व्यासुक है। मतलब इसको मैं दिन भर किसी को सुनाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, मोबाइल में बैठ करके मेरे ये कुछ गले ऐसे उतरे कि भाई तुम लोग भगवान को अपनाओ, सब आपके पाप दूर, सब दूर, वो सब समझेगा। वो हरि बोल। उसने वादा किया अपन से कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बात को मैं वादा किया इन्होंने, हाँ। भगवान ने वादा किया भगवत प्रति गीता। जाने प्रियोसी में। हाँ, प्रति जाने प्रियोसी में। वाह, मैं इसकी बहुत इफेक्टेड हूँ। वेरी नाइस। प्रभुपाद जी ने बोला था ये 2 श्लोक याद करना। आप सब लोगों से निवेदन है, अब तो आपको और बाकी लोगों को भी थोड़ी सी ऊर्जा मिल गई होगी कि एक 70+ साल का व्यक्ति याद कर सकता है, तो आप भी याद कर सकते हो। चाहे तो सब कर सकते हैं प्रभु जी। 18वें अध्याय का 65वां और 66वां श्लोक। मन मना भव मद भक्तो मध्या जीमाम नमस्कुरु मामे वेश सत्यम ते प्रति जाने प्रेयोसी में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत जबरदस्त है। हम लोगों को कैसे याद हुआ था? मात्र प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनने से, क्योंकि लगभग हर तीसरे प्रवचन में प्रभुपाद जी उपयोग करते हैं। प्रभु जी मेरे को भी याद है प्रभु जी। वाह, बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ सबको याद हो ये श्लोक। हम आगे पढ़ते हैं जल्दी से, और आज अध्याय हमारे को पूरा करने की इच्छा थी जी। तो हम कहाँ पहुंचे थे? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो पहली लाइन अंडरलाइन कर ली है आपने। जब कोई जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूलकर स्वयं को मुझसे विलग देखता है, तब उसका सांसारिक जीवन आरंभ होता है। दूसरे शब्दों में, जब वह मुझ में सुख ढूंढने के स्थान पर अपने शरीर, पत्नी, बच्चों तथा संपत्ति में सुख ढूंढता है, उसके दुखों का मार्ग आरंभ हो जाता है। अंडरलाइन कर लो, व्हाट्सएप पे लिख लो, भेज देना सबको। इंपॉर्टेंट, पूरा इंपॉर्टेंट, 100%। इस प्रकार कर्मों और उनके प्रतिफलों से बंध कर वह एक के बाद एक शरीर प्राप्त करता हुआ जन्म मृत्यु के सागर में गिर जाता है। भगवान के भूल करके जन्म मृत्यु के चक्कर में गिर गया। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह गहराई से अपने जीवन का अवलोकन करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। गहराई से अपने जीवन का अवलोकन करे, अपने ही जीवन को पढ़े वो, कि बचपन में क्या था, फिर कॉलेज में क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर अवलोकन करो, स्टडी करो। फिर कह रहे हैं ध्यान से देखे कि भौतिक कर्म करते हुए उसने कितने कष्ट भोगे हैं। पैसा कमाने के चक्कर में, भौतिक काम करने के चक्कर में कितने कष्ट भोगे हैं, और कितनी बार उससे अपने इच्छित फल से विपरीत परिणाम प्राप्त हुआ है। सोचा ये था, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, आया नहीं। अभी अभी सबने सोच रखा था 2 दिन पहले भी, पार 400 पार विपरीत परिणाम आया। सोचा था अयोध्या में तो 100%, पूरा उल्टा।
इसे देखकर उसे अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। कल एक व्यक्ति के पास गया था मैं, थोड़ा वो जयपुर में डोनेशन देते हैं, हाँ, शाम को गया था मैं, और है राजस्थान की, जोशी है। लेकिन आपको बात बताऊं, एक बड़ा दुख हुआ उनसे मिल करके। किस बात का? मैंने जब बोला भगवान भगवद गीता में ये कह रहे हैं, भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं हम सब भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं, हमें भगवान के धाम जाना है। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा जी, कुछ नहीं रखा इन बातों में। उम्र हो गई है, उसके बाद में इस बात को सुनने को तैयार नहीं थे। सोचो, आपकी बात आप रखो अपने पास, दूसरे लोगों पर ट्राई करना, मेरे को ये सब नहीं है। आप सब लोगों ने भी फेस किया होगा ऐसा। आप भी जब प्रचार करने जाते हो बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कही गई कि कई बार हमें अपने जीवन में क्या करना है? अवलोकन। अवलोकन को क्या बोलेंगे? इंट्रोस्पेक्शन। सही है इंग्लिश वर्ड? कुछ गलत बोला? इंट्रोस्पेक्ट। तो जब ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन तो थोड़ा सा बाहर का सेल्फ वर्ड असेसमेंट प्रभु जी, सेल्फ असेसमेंट। जी, सेल्फ असेसमेंट। जब हम अपने खुद के जीवन को देखेंगे तो मालूम पड़ेंगे, थोड़ा वो गलत शब्द आ रहा था मुंह पे, पर नहीं बोलूंगा, कि यार इतना मतलब मेहनत किया ये कुछ दीवारें खड़ी करने में, कुछ 4 पहियों वाली अच्छी गाड़ी लाने में, जिंदगी निकाल दी। यही जीवन था क्या मेरा? यही कुछ जीवन में करने आया था क्या? भगवान ने इसलिए भेजा था क्या? और कितनी बार मैंने सोचा ये मिलेगा ये मिलेगा, ये जस्ट उसका अपोजिट मिलता है। प्रभु जी स्वाध्याय भी बोल सकते हैं ना? हाँ जी माता जी, तो स्वाध्याय कहते हैं, ठीक है, आप डिस्कशन नहीं करेंगे इसके ऊपर लंबा, सब लोग माइक बंद। यस, सेल्फ एनालिसिस हो गया, सब ठीक, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं हम। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन को अवलोकन करके भी मालूम करना चाहिए क्या है जीवन। यह समझकर कौन बोल रही है? स्वयं संकर्षण भगवान बोल रहे हैं। यह समझकर कि भगवान की भक्ति करने तथा भौतिक कष्टों से मुक्त होकर मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्यों? किसकी लाइन है? भगवान की लाइन। एक एक लाइन में वजन है, वजन हैवी है। क्या बोल रहे हैं? यह समझकर कि भगवान की भक्ति करने तथा भौतिक कष्टों से मुक्त होकर मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तो व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। फिर विवाह करके एक पुरुष और स्त्री पारस्परिक सहयोग से अपने सुख को बढ़ाना तथा सुखों को घटाना, दुखों को घटाना चाहते हैं। सुख को बढ़ाना तथा दुखों को घटाना चाहते हैं, परंतु असीमित भौतिक इच्छाओं के कारण उनके कार्य गहन दुखों तथा पीड़ाओं के मार्ग पर ही ले जाते हैं। असीमित भौतिक इच्छा है। कितनी इच्छा है? अनलिमिटेड। कभी संतुष्टि होती है कि बस सब ठीक है? नहीं, संतुष्टि नहीं। भगवद गीता में साफ साफ लिखा है, अशांतस्य कुतः सुखम। जो शांत नहीं है, जो संतुष्ट नहीं है, उसको सुख नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांत व्यक्ति नहीं उसको सुख कहा। ठीक है, परंतु असीमित भौतिक इच्छाओं के कारण उनके कार्य उन्हें गहन दुखों तथा पीड़ाओं के मार्ग पर ही ले जाते हैं। परंतु इन सब से गुजरने के बाद मनुष्य को भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और स्वयं को मेरा सनातन अंश समझते हुए मेरा भक्त और मेरा सेवक बनना चाहिए। इससे क्लियर और कौन बोलेगा भाई? गीता में भी यही बोला है, यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं। समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करके स्वयं को मेरा सनातन अंश समझते हुए मेरा भक्त और मेरा सेवक बनना चाहिए। जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्णदास। नेक्स्ट, माइक बंद रखिए सांभवी जी। हे राजन, यदि आप भौतिक भोगों से अनासक्त रहते हुए इस सार को समझ जाएंगे और दृढ़ विश्वास के साथ मेरा अनुगमन करेंगे, तो इसी जीवन में आप मेरा शाश्वत संग प्राप्त कर सकेंगे, जीवन की सर्वोच्च पूर्णता का लाभ ले सकेंगे। मेरा शाश्वत संग प्राप्त करके जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर ले सकेंगे। और कब की बात कही गई है? कब की बात? ये देखो, कब की बात कही है?
कब मिलेगी ये भगवान की संगति, और कब मिलेगी शाश्वत पूर्णता? कब? बोलो। जब हम अपने भौतिक इसी जीवन में, इसी जीवन में प्रभु, जीवन में, इसी ये जीवन सबसे में। इंपॉर्टेंट बात है। इसी जीवन में क्या लिखा है? हे राजन, यदि आप भौतिक भोगों से अनासक्त रहते हुए इस सार को समझ जाएंगे। किस सार को? जो पहले भगवान ने बोला है, और दृढ़ विश्वास के साथ मेरा अनुगमन करेंगे, तो इसी जीवन में, तो इसी जीवन में, बोले एक बार फिर से, तो इसी जीवन में, तो इसी जीवन में मेरा जीवन में आप मेरा शाश्वत संग प्राप्त करके जीवन की सर्वोच्च पूर्णता का लाभ ले सकेंगे। जीवन को कैसा मानेंगे? परिपूर्ण, सार्थक हो गया जीवन, सफल हो गया जीवन। हमारी हर खोज कहाँ जाके खत्म होती है? हर खोज, एक दोस्त की खोज, एक अच्छे सुख की खोज, शांति की खोज, हर एक साथी की खोज कहाँ जाके खत्म होती है मालूम है? भगवान कृष्ण से। यहाँ पर चरणों में। भगवान के चरणों पर जाकर के सारी हमारी खोज समाप्त होती है। वहां जाके ही वो सुख मिलता है। आप वही ढूंढ रहे हो, लेकिन किसी और को गलत समझते हुए ढूंढ रहे हो। ये मेरी पत्नी, ये मेरी कृष्ण जैसी साथी है, नहीं पॉसिबल। ये मेरे पति है, हमेशा कृष्ण जैसे साथी है, पॉसिबल ही नहीं। कृष्ण कृष्ण है। व्यक्ति मर गया था एक बार, एक व्यक्ति मर गया, रियल घटना बता रहा हूं। एक बार एक पति पत्नी लगभग 60 साल साथ में रहे, पति की मृत्यु हो गई। प्रभु जी के रिलेटिव थे, प्रभु जी भी गए हुए थे, कीर्तन किया, जाप किया। एक बेटा अमेरिका से वापस आना था, तो रात भर उसके शरीर को क्या करना था? रख के रखना था, अगले दिन उनको संस्कार के लिए लेके जाना था। रात को प्रश्न आया, उनके शरीर के पास कौन रुकेगा, जागेगा कौन? सबने ऐसे बोला, मम्मी मम्मी मम्मी, माता जी रुक जाएंगी। माता जी बोलते हैं, नहीं मैं नहीं रुक सकती, मुझे डर लग रहा है। सोचो, 60 साल साथ में रहे, बट अब आत्मा चली गई है तो एक दिन साथ में, एक रात साथ में नहीं निकल सकती। शाश्वत साथी भगवान कृष्ण है, बाकी सारे के सारे साथी टेम्परेरी है। द्रौपदी ने भी अपनी उस कथा में, उस चीरहरण लीला में हम सब लोगों को यही सिखाया है कि ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, ये अश्वत्थामा, और ये जो भी बड़े बड़े हमारे राजा जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, पांडव, कौरव, कोई भी साथी नहीं है। असत सेना, कैसी सेना है ये? असत सेना है, काम की सेना नहीं। एक ही साथी है, एक ही मदद करने वाले हैं, वो है भगवान कृष्ण। आइए पढ़ लेते आगे। तो ये भगवान ने निर्देश दिया कि राजा, आप जो है इसी जीवन में शाश्वत संग प्राप्त करके मेरा और सर्वोच्च पूर्णता का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट, चित्रकेतु को इस प्रकार उपदेश तथा आश्वासन देकर आदि गुरु भगवान संकर्षण वहां से अंतर्धान हो गए और राजा चित्रकेतु विस्मित होकर देखने लगे। भगवान चले गए दिव्य ज्ञान देकर के, और उनको क्या कहा गया यहाँ पर? आदि गुरु। आदि गुरु ये किनके गुरु जी हैं? सनत कुमारों के भी गुरु जी है, भगवान शिव जी के भी गुरु जी है, और नारद मुनि जी के भी गुरु जी हैं, और कह सकते हैं चित्रकेतु राजा के भी गुरु जी है, क्योंकि स्वयं भगवान शंकरषण बलराम जी हैं आदि गुरु। नेक्स्ट, जिस दिशा में भगवान अंतर ध्यान हुए उस दिशा को प्रणाम करने के पश्चात महाराज चित्रकेतु विद्याधरों के राजा नियुक्त हो गए। वे भगवान विष्णु द्वारा दिए गए दैदीप्यमान विमान में बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड में यात्रा करने लगे। एक और सिद्धगण, चारण और महान ऋषि उनका गुणगान करते, परंतु वे विद्याधरी स्त्रियों के साथ भगवान का यशोगान करते हुए सुख के सागर में डूबे रहते हैं। विद्याधरी स्त्रियों के साथ में क्या करते थे? भोग करते थे, भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान का गुणगान करते थे। वैकुंठ लोक में जैसे करते हैं। तो
परंतु वे विद्याधरी स्त्रियों के साथ भगवान का यशोगान करते हुए सुख के सागर में डूबे रहते। समस्त योग सिद्धियों, अत्यधिक शारीरिक बल तथा कभी क्षीण न होने वाली इंद्रियों की सहायता से महाराज चित्रकेतु ने सुमेरु पर्वत की घाटियों में निवास करते हुए लाखों वर्षों तक भोग किया। एक समय आकाश मार्ग से यात्रा करते समय महाराज चित्रकेतु ने भगवान शिव को देखा। यहां से वो कथा शुरू होती है जहां पर चित्रकेतु को श्राप मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, हम कर लेंगे इसको पूरा, पर मुझे नहीं लगता अगर मैं प्रवचन देने लग गया तो कर पाएंगे। या तो पढ़ लेते हैं, प्रवचन बाद में कर लेंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं। एक समय आकाश मार्ग से यात्रा करते समय महाराज चित्रकेतु ने भगवान शिव को देखा। महान ऋषियों की सभा को संबोधित करते हुए शिवजी ने पार्वती को अपनी गोद में बैठाया हुआ था और अपनी भुजा से उनका आलिंगन किया था। इस दृश्य से विस्मित होकर चित्रकेतु जोर से हंसते हुए कहने लगे, शिवजी संपूर्ण जगत के गुरु और तपस्वियों में अग्रणी हैं। वे वैदिक नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, परंतु आज इतने महान संतों की सभा में उन्होंने अपनी पत्नी को गोद में बैठाकर इस प्रकार आलिंगन किया हुआ है मानो कोई निर्लज्ज मनुष्य हो। सामान्य लोग एकांत स्थान में अपनी पत्नियों के संग का सुख लेते हैं, परंतु तपस्याओं के स्वामी होने पर भी शिवजी ने महान ऋषियों की सभा में खुलेआम अपनी पत्नी को अपनी भुजाओं में लपेटा हुआ है। ये दर्शन करा दीजिए, ये पेंटिंग है। तो ये चित्रकेतु महाराज जो थे वो अलग अलग प्रकार के स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे। तो एक बार आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उपवन में भगवान शिवजी, पार्वती मैया और बहुत सारे कौन बैठे हुए थे, महान ऋषिगण, उनको संबोधित कर रहे थे। उनको भगवान शिवजी कुछ प्रवचन कर रहे थे और ये सब देखा उन्होंने। देखने के बाद उनको मन में ऐसा लगा कि ये कुछ गलत है और देख करके वो क्या करने लगे, क्या किया उन्होंने, हंसने लगे, हंसने लगे, उपहास करने लगे, उपहास करने लगे, हंसने लगे। ठीक है, हंसे। उसके बाद उन्होंने कुछ कहा, शिवजी संपूर्ण जगत के गुरु और तपस्वियों में अग्रणी हैं और वे वैदिक नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, परंतु आज इतने महान संतों की सभा में उन्होंने अपनी पत्नी को गोद में बैठाकर इस प्रकार आलिंगन किया हुआ है मानो कोई निर्लज्ज मनुष्य हो। सामान्य लोग एकांत में अपनी पत्नियों के संग का सुख लेते हैं, परंतु तपस्वियों के स्वामी होने पर भी शिवजी ने महान ऋषियों की सभा में खुलेआम अपनी पत्नी को अपनी भुजाओं में लपेटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं सामान्यतया जो भी स्त्री पुरुष जो है, पति पत्नी हैं, उनका जो भी आलिंगन है, जो भी इस प्रकार से पारस्परिक पर्सनल जो भी संबंध है वो पब्लिकली नहीं होता है और इसीलिए इसको मनुष्य समाज कहा गया है। जानवर लोग है उस प्रकार से पब्लिकली करते हैं। बट एक बार चित्रकेतु ने ऐसा देखा, वो अपने विमान से जा रहा था, ऊपर देख सकते विमान है, और चित्रकेतु हंस गए ऐसा देख करके कि शिवजी जो है पार्वती मैया को अपनी गोदी में बिठाए हुए हैं और उनको अपने हाथ से उन्होंने आलिंगन किया हुआ है, पकड़ा हुआ है और सब ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। तो ये चित्रकेतु को देख करके हंसी आ गई और उसने इस प्रकार से कुछ कहा। चित्रकेतु के वचनों को सुनकर शिवजी केवल मुस्कुराए और शांत रहे। उनके इस व्यवहार को देखकर सभा में बैठे समस्त ऋषिगण भी शांत बने रहे। किसके व्यवहार को देख करके, राम अवतार जी, किसके व्यवहार को देख करके? चित्रकेतु के व्यवहार। हाँ, कि शिवजी को ऐसे कैसे बोल दिया इसने। ये सुबह मैंने कथा प्रभु जी पढ़ ली दूसरी भागवत में, मेरे उससे आज की कथा मालूम है। क्या बात है। तो इस प्रकार से चित्रकेतु के वचनों को सुनकर शिवजी केवल मुस्कुराए और शांत रहे और उनके इस व्यवहार को देखकर सभा में बैठे समस्त ऋषिगण भी शांत रहे। शिवजी और ऋषिगण जानते थे कि चित्रकेतु महाराज मात्र शिवजी की महान स्थिति का गुणगान कर रहे हैं, न कि दक्ष के समान उनकी निंदा। कुछ निंदा नहीं कर रहे हैं, बस कुछ उनकी महानता को कि ये परम भगवान है, कि ऋषि मुनि मतलब ये इंद्रियों के स्वामी हैं, तपस्वी हैं और इवन दो अपनी पत्नी को गोद में लेके बैठे हुए हैं, ये किसी भी प्रकार से विचलित नहीं है।
परंतु फिर भी शिवजी के प्रति इस प्रकार के वचन महाराज चित्रकेतु को शोभा नहीं देते थे। जब पार्वती देवी ने राजा के इन अप्रिय वचनों को सुना तो वे क्रोधवश उनकी भर्त्सना करने लगी। अरे कल के बने इस राजा को किसने हम जैसे निर्लज्जों को दंड देने का अधिकार दिया है। माता ने भी कठोर शब्द बोले, सरकेस्टिक। अपने आप को क्या बोल रही हैं, तूने मुझे निर्लज्ज बोला है, ठीक है हम निर्लज्ज है, पर तुम्हें किसने अधिकार दिया कि हम जैसे निर्लज्जों को तुम क्या दो, दंड दो, या हमारे ऊपर कुछ हंसो और कुछ बोलो तुम। मैया पार्वती ने बोला। कौन शांत रहे? शिवजी शांत रहे, ऋषिगण मुनिगण सब शांत रहे, लेकिन पार्वती मैया सहन नहीं कर पाई। क्या अब प्रत्येक वस्तु का स्वामी यही है? यह कितनी लज्जा की बात है कि ब्रह्मा जी, 4 कुमार, नारद मुनि, मनु तथा अन्य महापुरुष धर्म के सिद्धांतों के प्रति अज्ञानी हैं। हाँ, वो लोग नहीं समझते क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी नहीं बोल सकते, ये चतुष्क कुमार नहीं बोल सकते, नारद मुनि नहीं बोल सकते, मनु नहीं बोल सकते, ये कौन आ गया चित्रकेतु, ये सबसे बड़ा हो गया क्या? देवी देवताओं से भी बड़ा हो गया ये? ऐसा करके ये पार्वती मैया उनको कह रही है। क्या वो लोग सब अज्ञानी हैं? उन्होंने यहां बैठे शिवजी को उनके गलत व्यवहार के लिए रोकने का प्रयास नहीं किया, और इसलिए ऐसा लगता है कि वे शिष्टाचार के नियमों को भूल गए हैं। कौन भूल गए? कौन? चित्रकेतु नहीं, ब्रह्मा जी, शिवजी। उन्होंने यहाँ बैठे शिवजी के गलत व्यवहार को रोकने का प्रयास नहीं किया। ब्रह्मा जी वगैरह सब अपनी ड्यूटी भूल गए क्या? अपना काम भूल गए क्या? शिष्टाचार भूल गए क्या? चित्रकेतु ने ठेका ले लिया क्या? ऐसा करके पार्वती मैया कह रही है। यह चित्रकेतु इस क्षत्रियों में सबसे अधम है, क्योंकि इसने महान धर्म अधिकारियों को लांघ कर धर्म के मूर्तिमान स्वरूप तथा संपूर्ण जगत के गुरु शिवजी की निंदा की है। चित्रकेतु क्या है? अधम है क्षत्रियों में। महान अधिकारियों को लांघ कर, जब आपके ऊपर कोई अधिकारी है, आपसे कोई बड़ा उपस्थित है, और वो अगर कुछ गलत नहीं कह रहा है, वो किसी को सही नहीं कर रहा है, तो आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। और अगर आपको बोलना है तो किसको बोलना है? बोलो, शिष्टाचार की बात है। अगर आपको बोलना है तो किसको? अधिकारी को बोलना चाहिए। उस अधिकारी को बोलना है जिसको आप बोल सकते हैं। आप सीधा जाके नहीं बोल सकते उस व्यक्ति को। अगर चित्रकेतु को कुछ बात बोलनी भी थी तो किसको जाके बोल सकता था? ब्रह्मा जी को जाकर के, या नारद मुनि को जाकर के, 4 कुमारों को जाकर के, देखिए नहीं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो डायरेक्टली नहीं बोल सकता, आप थोड़ा सा बात कीजिए ना। कभी भी ये शिष्टाचार को लांघना नहीं चाहिए। और अगर आपको याद होगा कि जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो भगवान कृष्ण को वहां का अधिपति चूज किया गया था, और उसके बाद में वहां पर कौन आया था? शिशुपाल। शिशुपाल ने कितने अपराध किए थे भगवान के प्रति? 99 लगभग 96 अपराध कर लिए थे, 96 अपराध कर लिए थे। और वहां आने के बाद फिर से अपराध करने लगा। वहां पर जितने भी सब लोग थे वो खड़े हो गए और चित्रकेतु को मारने के लिए, शिशुपाल को दंड देने के लिए तैयार हुए, लेकिन भगवान ने कहा शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। और भगवान काउंट कर रहे थे, 96, 97, 98, 99, 100। फिर भगवान ने कहा शिशुपाल अब रुक जाओ, अब नहीं रुके तो मेरा सुदर्शन चक्र चल जाएगा। तो भगवान सहन कर लेते हैं। इसी प्रकार से शिवजी ने सहन किया, जो कि भगवान के परम भक्त हैं शिवजी। फिर हम देखते हैं कि पार्वती मैया उनको कह रही है कि यह चित्रकेतु क्षत्रियों में सबसे अधम है, क्योंकि इसने महान धर्म अधिकारियों को लांघ कर धर्म के मूर्तिमान स्वरूप तथा संपूर्ण जगत के गुरु शिवजी की निंदा की है। इस दृष्ट व्यवहार के लिए निश्चित यह दंड का पात्र है, चूंकि यह अभिमानवश भाई आ गए। प्रभा रंजन माते, इसलिए कहता हूं माइक बंद रखा करो। प्रभा रंजन माता जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
अरे दुष्ट मेरे पुत्र, क्या बोला? दुष्ट भी बोला, और तो यहां थोड़ा सा ट्रिक है। दुष्ट बोल के भी पुत्र बोल दिया तो पुत्र को तो समझ में आ जाएगा, पब्लिक को लगेगा दुष्ट बोला है, ठीक है। प्रभु जी एक लाइन रह गया ऊपर वाला। हाँ, ऊपर यस यस यस, वाली लाइन। क्योंकि यह अभिमान वह सोच रहा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। इस दृष्ट व्यवहार के लिए निश्चित ये दंड का पात्र है, क्योंकि यह अभिमान वह सोच रहा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। यह भगवान विष्णु के चरण कमल प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसा करके पार्वती मैया ने बोला कि भगवान के विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त करने का अधिकारी ये नहीं है। कौन? चित्रकेतु। नेक्स्ट, अरे दुष्ट मेरे पुत्र, जाओ और नीच पापी असुरों के परिवार में जन्म लो। आगे जाके क्या बना था ये? वृत्रासुर, ठीक है। जन्म लो, इससे तुम्हें अच्छा सबक मिलेगा और तुम फिर कभी महान लोगों के प्रति इस प्रकार अपराध करने की हिम्मत नहीं करोगे। चित्रकेतु को इस बात पर थोड़ा गर्व होने लगा था कि उन्हें भगवान संकर्षण की कृपा प्राप्त है। इस बात का गर्व था चित्रकेतु को, भगवान की डायरेक्ट अपने ऊपर कृपा है, सीधा हाथ है। उन्हें अभिमान हो रहा था कि उन्हें अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है और इसलिए वे किसी में भी दोष ढूंढकर उसकी निंदा कर सकते हैं। परंतु शाप मिलते ही चित्रकेतु अपने विमान से नीचे उतर आए और अत्यंत नम्रता पूर्वक माता पार्वती को प्रणाम किया। एक तो भगवान का भक्त है, ये याद रखना। तो माता ने भी क्या बोला? अरे दुष्ट पुत्र। तो इस प्रकार से विमान से उतरकर नीचे आए और चित्रकेतु को थोड़ा सा अभिमान हो गया था, तो ये भी इसी अभिमान को समाप्त करना चाह रहे भगवान संकर्षण, और इसलिए ये शिव जी को अपमान किए, शिव जी के प्रति अपराध किए। नेक्स्ट, उन्होंने कहा किसको? माता जी को प्रणाम करके, हे माते, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपका यह शाप स्वीकार करता हूं। मुझे इन्हें स्वीकार करने में जरा भी खेद नहीं है। मैं भली भांति परिचित कि मेरे जीवन में आने वाले सुख दुख देवताओं द्वारा दिए गए मेरे ही पूर्व कर्मों के परिणाम हैं। मैं सर्वथा इसके योग्य हूं। देखो, हमने पढ़ा था कि जब भी जिंदगी में कष्ट आए तो क्या बोलना? मेरे ही कर्म है। भले किसने दिए? यहाँ पर चित्रकेतु को कष्ट कौन दे रही है? पार्वती मैया। फिर भी ये क्या बोल रहे हैं? मेरे ही पूर्व जन्मों का कर्म होगा। देवता लोग तो जो है वो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार दंड देते हैं बस। और जब भी सुख आए तो क्या बोलते हैं? मैं तो इसके लायक नहीं था, आपने दे दिया, आपकी कृपा। आपकी कृपा है, ठीक है। यह संसार निरंतर बहती नदी के समान हो गया ये। यस, मैं सर्वथा इसके योग्य हूं। चित्रकेतु ने शाप स्वीकार कर लिया। यह संसार निरंतर बहती नदी के समान है और इसलिए यहाँ एक के बाद एक विभिन्न परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है। चूंकि ये सब भौतिक परिस्थितियां कष्टदायक एवं अस्थायी हैं, तो फिर शाप क्या और वरदान क्या, नरक क्या और स्वर्ग क्या, और वास्तव में सुख क्या और दुख क्या? यहाँ पर सब अस्थायी है। दुख क्या और सुख क्या, सब कर्मों के अनुसार जो मिलता है। माते, आप अकारण इतनी कुपित हो गई, परंतु मैं आपको इसका दोष नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में आने वाले सुख दुख मेरे ही पूर्व कर्मों के फल हैं। जैसे हम कई बार कुछ ऐसा होता है तो क्या बोलते हैं? अरे देखने यार, समझ मेरा इंटेंशन क्या था। मेरा इंटेंशन आपको अपमान करना नहीं था, मेरा इंटेंशन आपको कुछ इस तरह से हंसी मजाक करना नहीं था, इंटेंशन को समझ। चित्रकेतु महाराज ने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा साफ स्वीकार है और मेरे ही पूर्व जन्मों का ये कष्ट है, कर्म है। यद्यपि मैंने जो भी कहा था वह त्रुटि रहित था, फिर भी मैं इस शाप से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करूंगा। मेरी कोई त्रुटि नहीं थी। अगर मैंने कुछ बोला था तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, फिर भी मैं इस शाप से मुक्त होने की आपसे कोई प्रार्थना नहीं करता हूं। मैं इस शाप को स्वीकार करता हूं। मेरी तो यही एक इच्छा है कि आपको मेरे व्यवहार में जो भी गलत लगा हो कृपया उसे क्षमा कर दे, माफ कर दे। कितनी सुंदर, मतलब बहुत कुछ बोलना है इसके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा पूरा करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। जब भी कुछ भी आपसे कुछ हो जाए
आगे वाले को लग रहा है कि इसकी गलती है, गलती है, गलती है। आपको भले मन में लग रहा है कि मेरी गलती नहीं है, क्या बोल देना है, हरे कृष्णा, माफ कर दो प्लीज। और अगर आप आगे वाले हो तो आपको माफ करना भी आना है। ये नहीं होना चाहिए कि आगे वाला तो क्षमा मांग रहा है और आप माफ भी नहीं कर रहे हो, माफ करना भी आना है। ठीक है, याद करो 3F फॉर्मूला क्या था, फॉरगिव, फॉरगेट गेट एंड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। आगे बढ़ो। फॉरगो। ठीक है, यदि ठीक है, यदि मैंने जो भी कहा था वह त्रुटि रहित था, फिर भी मैं इस शाप से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करूंगा। मेरी तो यही एक इच्छा है कि आपको मेरे व्यवहार में जो भी गलत लगा हो कृपया उसे क्षमा कर दें। चित्रकेतु जानते थे कि उनके मन में शिवजी की निंदा करने की कोई भावना नहीं थी और इसलिए उन्होंने इस शाप को विधाता की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। वास्तव में भगवान चाहते थे कि चित्रकेतु यथाशीघ्र उनके पास भगवत धाम लौट आए। हरि बोल। भगवान का ही लीला है, वापस आने के लिए क्या करूं, इसको अब थोड़ा सा प्राइड आ गया, इसको निकाल करके बुला लेता हूं फटाफट। पार्वती को अंतः प्रेरणा देकर भगवान ने चित्रकेतु को असुर बनने का शाप दिया, जिससे उनके बचे हुए पापों का भी क्षय हो जाए और उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। पार्वती देवी को शांत करने के पश्चात चित्रकेतु अपने विमान पर आरूढ़ हुए और वहां से प्रस्थान किया। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उनकी ओर ही देख रहा था। शाप मिलने पर भी निर्भीक बने चित्रकेतु को देखकर शिवजी और पार्वती विस्मित रह गए। आगे वाली लाइन पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। देखो, तत्पश्चात नारद मुनि, अन्य ऋषि गणों एवं अपने अंतरंग पार्षदों की उपस्थिति में शिवजी ने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा। अभी तक तो शांत थे, अब किसको बोल रहे हैं, अपनी पत्नी पार्वती मैया को बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हे सुंदर अंगों वाली पार्वती, हे सुंदरी, क्या अब तुम्हें वैष्णवों की महानता का बोध हो गया कि वैष्णव कितने महान होते हैं। उसके मजाक करने में कोई त्रुटि नहीं थी, उसका मूड ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी वो शाप स्वीकार कर गया, फिर भी वो आपसे माफी मांग गया। अब तुम्हें वैष्णवों की महानता का बोध हो गया कि वैष्णव कितने महान होते हैं। वैष्णव मतलब कौन, शुद्ध भक्त, भगवान विष्णु के भक्त, भगवान के भगवान भक्त। विष्णु कृष्ण के भक्त। तो शिव जी फिर से दोबारा आज कहने चाहते हैं परिचिताओं को कहने के बाद कि परिचिताओं, मुझे कृष्ण भक्त बहुत प्रिय है। आज शिव जी फिर से कह रहे हैं कि वैष्णवों की महानता देख ली तूने, कृष्ण भक्तों की महानता देख ली तूने, कितने दयालु है, माफी मांग के गया है, साफ स्वीकार कर लिया है, कोई उसने इतना बड़ा अपराध नहीं किया था, आपने सीधा उसको राक्षस योनि दे दी। अंडरलाइन कर लो, हे सुंदर अंगों वाली पार्वती, कृपया अब तुम्हें वैष्णव की महानता का बोध हो गया। भगवान के दासों के दास किसी भी प्रकार के भौतिक सुख में रुचि नहीं रखते। ऐसे भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा होता है। वे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में निर्भय रहते हैं, चाहे स्वर्ग हो, नरक हो अथवा अपवर्ग अथवा मुक्ति हो। हमेशा वो लोग कैसे रहते हैं, निर्भय, क्योंकि उन्होंने किसकी शरण ले रखी है, भगवान के चरण कमलों की। और उनको क्या कहा जाता है, अभय चरण। भगवान के चरणों को क्या बोलते हैं, अभय चरण। प्रभुपाद जी का भी नाम बचपन में क्या रखा था उनके पिताजी ने, अभय चरण। AC, इसी का मतलब क्या है, अभय चरण। वास्तव में महाराज चित्रकेतु भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। सब प्राणियों के प्रति वे समभाव रखते हैं और आसक्ति एवं घृणा से परे हैं। मैं भी भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय हूं और इसलिए किसी भी व्यक्ति को हमारे आसक्ति और द्वेष रहित कार्यों से विस्मित नहीं होना चाहिए। मैं भी भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय हूं और इसलिए किसी भी व्यक्ति को हमारे आसक्ति और द्वेष रहित कार्यों से विस्मित नहीं होना चाहिए। शिव जी खुद बोल रहे हैं कि मैं क्या हूं, भगवान का अत्यंत प्रिय हूं, उनका प्रिय भक्त हूं मैं। आगे देखिए, जिस प्रकार महाराज चित्रकेतु अपने मित्र शिवजी की निंदा कर रहे थे,
रविकांत गुप्ता जी माइक बंद कर दीजिए। जिस प्रकार महाराज चित्रकेतु अपने मित्र शिवजी की निंदा कर रहे थे, कर रहे थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को गोद में बैठाया हुआ है, इसी प्रकार यदि शिवजी चाहते तो चित्रकेतु की निंदा कर सकते थे कि वे बाहर से स्वयं को भगवान का महान भक्त दिखाते हुए विद्याधरी स्त्रियों के साथ भोग कर रहे हैं। अल्प बुद्धि स्त्री होने के कारण पार्वती इन दोनों भक्तों के बीच हंसी मजाक वाले संबंध को नहीं समझ पाई। आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, कौन? शिवजी और चित्रकेतु, दोनों भगवान के महान भक्त। परंतु अपने पति के वचन सुनकर उन्हें अकारण कहे गए अपने शाप पर बहुत लज्जा आई और अपने दोष को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने चेहरे को साड़ी के पल्लू से ढक लिया। भगवान जी के धाम में भी ऐसी लीला होती है। वही महाराज चित्रकेतु त्वष्टा के अग्नि यज्ञ से प्रकट होकर वत्रासुर नाम से विख्यात हुए। परंतु आसुर योनि में जन्म लेने के पश्चात भी चित्रकेतु महाराज दिव्य ज्ञान से पूर्णतः युक्त थे और किसी भी परिस्थिति में उनकी कृष्ण भक्ति पर कोई आँच नहीं आई। तो महाराज चित्रकेतु जब वृत्रासुर बने तब भी क्या थे? बड़े से भक्त थे। पर इंद्र को क्या बोल रहे थे? अरे इंद्र, हथियार उठाओ, लड़ाई करो मेरे से, ये जो अपना वज्र है उसको उठाओ, ये भगवान विष्णु की शक्ति से संचारित है, मुझे भगवान के धाम जाना है, उठाओ। उनको याद था पिछले जन्म का। माता जी माइक बंद करके बोलिए, क्या बोल रहे हैं इंदु सिन्हा माता जी? आप ऑन भी कर रहे हैं, बंद भी कर रहे हैं, बोलो। उपदेश दे रहा था इतना वृत्रासुर। हाँ, यस, वृत्रासुर जो है इंद्र को उपदेश दे रहे थे। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि भगवान शिवजी और ये चित्रकेतु के बीच में कुछ आपस में हंसी मजाक था, लेकिन पार्वती मैया ने थोड़ा सीरियस ले लिया और सीरियस लेकर के किसको श्राप दे दिया? चित्रकेतु महाराज को श्राप दे दिया कि तुम असुर बन जाओ। चित्रकेतु महाराज परम वैष्णव है, तो उन्होंने जो है स्वीकार कर लिया और पार्वती मैया को बोला, देखो तुम्हें वैष्णवों की महानता का बोध हुआ। ये लाइन किसी को और समझ में आई है तो थोड़ा सा समझाइए। मैं भी भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय हूं और इसलिए किसी भी व्यक्ति को हमारे आसक्ति और द्वेष रहित कार्यों से विस्मित नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है? जैसे प्रभु जी वो बैठाए हुए थे गोद में, तो इस कार्य पर किसी को विस्मित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो पूरा वैष्णव है। हाँ, हरि बोल। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनके कार्य में हमें विस्मित नहीं होना चाहिए। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा भुजिते न बुझाए, बहुत ही सुंदर ये भजन है कि वैष्णव के कार्यों को हम नहीं समझ सकते हैं। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा भुजिते न बुझाए, हम नहीं समझ सकते हैं वैष्णव के कार्यों को। तो इसलिए परम भगवान के भक्त हैं तो उनके कार्यों को देख करके हमें विस्मित नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यहाँ पे लिखा है ना, चित्रकेतु को इस बात पर थोड़ा गर्व होने लगा था कि उन्हें भगवान संकर्षण की कृपा प्राप्त है। उन्हें अभिमान हो रहा था कि उन्हें अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है। तो ये सेंटेंस और यहाँ पे जो बताया है कि चित्रकेतु अत्यंत भगवान के प्रिय भक्त है और हर एक प्राणियों के प्रति संभाव रखते हैं, ये दोनों सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं ना प्रभु? वास्तव में चित्रकेतु भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं, सब प्राणियों के प्रति संभाव रखते हैं और आसक्ति एवं घृणा से परे हैं। कौन बोल रहे हैं? शिव जी। क्या स्थिति बता रहे हैं? वास्तविक स्थिति, ओरिजिनल स्थिति किसकी? चित्रकेतु महाराज की, भगवान के भक्त हैं। प्रभु जी, मेरे को इस सेंटेंस का अर्थ ये समझ में आया है कि चित्रकेतु को ये लगा, मतलब वो द्वेष भावना से नहीं कह रहे थे, वो उनको थोड़ा सा जब उन्होंने ये कहा कि द्वेष और आसक्ति से परे रहना चाहिए, परे रहते हैं, इसका मतलब वो ना तो आसक्ति के लिए कह रहे थे भगवान शिव को और ना ही उनसे द्वेषवश ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। ना तो उनके मन में मजाक में कहा था, ना ही कोई आसक्ति की भावना थी। वो केवल एक मित्र होने के नाते जो है शिव भगवान के, क्योंकि मित्र थे इसलिए उनसे मतलब थोड़ा हंसी मजाक मतलब के रूप में कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, हरि बोल। तो बहुत ही ये लास्ट वाली लाइन ये है कि हमारे मतलब कौन है यहाँ पर? शिवजी और चित्रकेतु आपस में।
तो हमारी अगर द्वेष रहित, हम कोई द्वेष रहित ऐसे ही मतलब मजाक कर रहे हैं पर उसमें कोई द्वेष नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की भावना नहीं है। और आसक्ति, अगर हम किसी आसक्ति वश कुछ बात कर रहे हैं तो उससे भी आपको जो है विस्मित नहीं होना चाहिए। कई बार हम विस्मित हो जाते हैं वो बात कर रहे हैं। यहाँ किसके रिलेशन की बात हो रही है आपस में? शिव जी और चित्रकेतु। शिव जी और चित्रकेतु की। थैंक यू थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। शिव जी और चित्रकेतु के आपस में जो रिलेशन की बात हो रही है कि हरे हम कृष्ण दोनों क्या प्रभु। करते हैं, हमारे कार्यों को देख करके आपको विस्मित नहीं होना चाहिए। लेकिन पार्वती जी ने तो सिर्फ चित्रकेतु की बात सुनी, शिव जी ने उनको क्या बोला वो तो बात उन्होंने सुनी नहीं क्योंकि लिखी नहीं है। तो फिर शिव जी को पार्वती को नहीं बोलना चाहिए था कि तुमने क्यों श्राप दिया? मतलब कौन सी बात नहीं बोली? जैसे चित्रकूट ने शिव जी को बोला कि कैसे पार्वती के साथ बैठे हो, तो शिव जी ने बोला कि मैंने उनको पहले बोला कि तुम इन स्त्रियों के साथ घूम रहे हो। तो ये बात तो लिखी नहीं है कि शिव जी ने उनको भी बोली और फिर उन्होंने भी एक नहीं दूसरे बोला, से नहीं कहा बोला, बोला नहीं, मजाक किया। तो लिखा हुआ माता है इसी प्रकार यदि शिव जी चाहते तो, लिखा हुआ है इसी प्रकार यदि शिव जी चाहते तो चित्रकेतु की निंदा कर सकते थे, किया नहीं है। लेकिन उससे चाहते तो पहले पार्वती जी ने उनको श्राप दे दिया था ना, वो तो परिहास कर ही नहीं पाए, उनको जवाब दे ही नहीं पाए शिव जी हाँ जी तो जी, तो उससे ये पहले ही चाहते पार्वती तो जी आपस में वो एक दूसरे के ऐसे प्रयास कर सकते थे, अरे तू भी तो घूम रहा है भी विमान में। तो यहाँ लिखा नहीं, हुआ है, चाहते तो। ठीक है, पार्वती जी को नहीं बोलना चाहिए था शिव जी को कि प्रभु क्यों जी श्राप। आगे भी लिखा है ना, अल्प बुद्धि स्त्री होने के कारण पार्वती इन दो भक्तों के बीच हंसी मजाक वाले संबंध को नहीं समझ पाई। ये तो एक तरफा है। अब थोड़ा माता जी सिंपल है कि आपस में कुछ हंसी मजाक करते या कुछ भी करते शिव जी और चित्रकेतु जी, उस बीच में ही पार्वती मैया जो है गुस्सा हो गई, गुस्सा होकर उनको श्राप दे दिया और शांत हो गए। इस बात को समझा रहे हैं कौन? सुखदेव गोस्वामी जी। क्या कि अगर जो है शिव जी चाहते तो वो भी चित्रकेतु का मजाक उड़ा सकते थे। नहीं, यहाँ तो हरे सार्कज्म, कृष्णा। यहाँ तो सार्कज्म है। चित्रकेतु ने सार्कज्म दिखाया कि ऐसे बैठे हैं, तो नेचुरली हरे पार्वती कृष्ण। विल नॉट एक्सेप्ट। हाँ तो क्या हरे क्या था? कृष्णा। हाँ बोलिए। हरे जो कृष्ण। परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेनेशन दी है उसमें लिखा है कि वो अपने आप को और चित्रकेतु दोनों को भगवान के सर्वेंट के रूप में दिखा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि क्योंकि हम दोनों सेम लेवल पे हैं एज अ सेवक टू द सुप्रीम लॉर्ड, तो उसके बाद हम कुछ भी अगर शेयर कर रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं तो उसको लेके हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस से हमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम दोनों सेम लेवल पे एज सर्वेंट्स टू द लॉर्ड। ऐसा परपोर्ट में है, अगर हम परपोर्ट पढ़ें तो बहुत वही तो क्लैरिटी से कहा मिल है कि पाएगा। आसक्ति और उसे द्वेष से अलग होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके कमला माता जी, आपका प्रश्न मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ऑलरेडी बात ये हो रही है कि यहाँ लिखा हुआ शिव जी चाहते तो, ठीक है ना, शिव जी चाहते तो, शिव जी ने कहा नहीं है, उड़ाया नहीं है, बताया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, शिव जी चाहते तो। सब बातों को भूल जाओ, ऊपर की बात याद रखो। भगवान शंकरशन चाहते थे कि चित्रकेतु वापस मेरे पास आ जाए। अब कैसे वापस आ जाए? उनका अहंकार समाप्त करना था। अहंकार समाप्त करना है तो माता पार्वती उनको श्राप देनी है। ठीक है, नहीं प्रभु जी, यहाँ तो है लिखा हुआ, परंतु अपने पति के वचन सुनकर उन्हें अकारण कहे गए अपने शाप पर बहुत लज्जा आई, क्योंकि शिव जी यस बोले तो इसी यस पर उनको यस। खुद लज्जा आई पार्वती जी को, और अपने दोष को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने चेहरे को साड़ी के पल्लू से ढक लिया। यस ठीक है कमला माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, विद्याधरी स्त्रियों का अर्थ क्या हुआ? क्या? विद्याधरी स्त्रियों का मतलब क्या हुआ? ये कैटेगरी है माता जी, जैसे विद्याधर होते हैं, गंधर्व होते हैं, चारण होते हैं, तो वहाँ स्वर्ग में आदि में जो अच्छे, स्वर्ग तो नहीं है ये जगह, बट जो गुणगान करने वाली, गायन करने वाली जो लोग होते हैं, उस तरह से उनकी जो बेटियां हैं तो वो विद्याधरी। थैंक यू। जी माला कर ले। हमारा कर रहे हैं। और कोई किसी का प्रश्न था, कोई कुछ बोल रहा था?
प्रभु जी, जैसे मनुष्य की 4 लाख योनियां हैं, हाँ भगवान से जिद करके इस संसार में आ गए हैं, तो ऐसे भी तो बहुत लोग ऐसे जीव होंगे जो जिन्होंने जिद नहीं की, अभी भगवान के धाम में ही हैं। तो इसमें है। क्या परसेंटेज है कि कितने लोग छोड़ा है, कितने लोग रह गए, ऐसा कुछ है क्या? 100 में से 75% वहां पर है, 25% यहाँ पर। नित्य सिद्ध बहुत ज्यादा है, नित्य बद्ध बहुत कम है। हम नित्य बद्ध है, नित्य सिद्ध वहीं पर है, भगवान के धाम में है। और ये मनुष्य ही है बस, और कोई होने वाला नहीं? सारी योनियां है वहां पर। नहीं, वहां पर तो है, लेकिन कहते हैं ना मनुष्य जीवन ही परम धाम को जा सकता है। हाँ तो 4 लाख योनियों में जो यहाँ पर है इस संसार में, वही वहां से बिछड़े हुए जो रूट के आए हुए नहीं हैं। नहीं 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 नहीं। सारे जितने की आत्मा है, सारी की सारी वहां से बिछड़ करके आई है। अच्छा, जितनी वो भी किसी भी आत्माएं योनि हैं, में, जैसे हाँ क्या वो किसी भी योनि में है? हाँ, किसी भी योनि में। अभी तो मनुष्य योनि में, अगली योनि में किसी और में चले जाएंगे। तो सारी आत्माएं वहां से बिछड़ करके यहाँ पर आई। और है 25%। 25%। एक पाद और त्रिपाद। आध्यात्मिक जगत त्रिपाद है और भौतिक जगत एक पाद। ये क्षेत्रफल के हिसाब से बताया है, बट मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न आता रहता है कि आध्यात्मिक जगत में शुद्ध भक्त बहुत ज्यादा है, अधिक मात्रा में है। हम लोग बहुत कम हैं। हम लोग जो सारे जीव, पशु पक्षी, चींटी, हाथी, कुत्ता, मच्छर, सब कुछ मिला करके भी हम बहुत छोटे हैं। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। है वहाँ यहाँ पे लिखा हो ना, चाहे वह स्वर्ग हो, नर्क हो अथवा अपवर्ग तथा मुक्ति हो। अपवर्ग प्रभु कौन बताएगा? वो पाप वाली लाइन जो है, पाप से रिलेटेड। प्रभु जी, जो पृथ्वी लोक से ऊपर और जो बीच के लोग हैं उनको अपवर्ग लोग कहते हैं। पवर्ग, अपवर्ग, कौन बताएगा? कुछ बोल रहे हैं रेशमा माता जी या किसी से फोन पे? फोन पे। हाँ ठीक है, इस कैटेगरी को हम समझेंगे। वैसे तो माता जी ने बता दिया है, और भी हम समझ सकते हैं। पवर्ग और अपवर्ग होता है, भागवत में ही आगे शब्द आएगा, पवर्ग। रामायण में भी आता है प्रभु जी। अच्छा, ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिये तुला एक अंग। आगे वो सत्संग के बारे में आता है। सत्संग का एक क्षण भी मतलब जो है वो स्वर्ग के सुख से बेटर है। इसका ये मीनिंग आता है। रामचरितमानस में आता है अपवर्ग शब्द, स्वर्ग के साथ अपवर्ग जुड़ा हुआ है। क्या था उसमें अर्थ, क्या था थोड़ा सा बताएंगे? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिये तुला एक, दरिये तुला एक संग पूर्ण ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग और सत्संग का एक क्षण भी प्रभु जी आप रामचरितमानस की स्वर्ग और चौपाई उसके में है ये। बराबर नहीं। तो इसका अर्थ ये भी है शायद कि अगर मुक्ति भी मिल जाए तो भी सत्संग का सुख बहुत उच्च है। उच्च, हाँ ये है। स्वर्ग और अपवर्ग उसके साथ जुड़े हुए तो उसी तरह का कोई लोक हो सकता है। जी जी, लोक है। स्वर्ग से भी ऊपर के लोग जो हैं प्रभु जी वो कहलाते हैं अपवर्ग। हाँ, स्वर्ग लोक से जो ऊपर के लोग हैं उनमें भी इतना सुख नहीं है जितना कि एक लव मात्र सत्संग में सुख है। यस, वो उनसे कह रहे हैं। यस, ठीक है, धन्यवाद। हरि बोल। ऐसे ही हम साथ में एक दूसरे को मदद करते हाँ हुए। प्रभु जी, विभीषण जी जो है वो रावण को कह रहे हैं सभा में, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सुंदर कि स्वर्ग और स्वर्ग से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनके सुख एक लव मात्र सत्संग के सुख के बराबर नहीं है। ये बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम जाप शुरू करते हैं। अपनी जपमाला ले लीजिए और वो